आए मंजर घर। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दिन के 10 बज गए हैं और माशाल्लाह मौसम कमाल का है आज। और बाहर जो है वो भी अपने जौवन पर है, दरख्तों ने फुल पत्ते निकाल रही हैं, फूल भी, और बच्चों ने भी नहाना शुरू कर दिया है। आज नहर में जो पानी है वो थोड़ा सा कम है, इसलिए बच्चे मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ बेबी के पास, जो अल्लाह ताला ने हमारी फैमिली को एक नया मेंबर अता किया था उसके पास। और काफ़ी दिनों से मैं गया नहीं हूँ और उसके बाद जो है काफ़ी मेरे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि बेबी का नाम क्या रखा है, तो आज उसका नाम भी फाइनल आपको बता दूंगा कि हमने क्या रखा है। और उसके बाद जो वो कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे वो गिफ्ट्स भी उनको देने हैं और आपको भी दिखाएंगे कि क्या था उन गिफ्ट्स में। और फिलहाल चलते हैं। दिन के 11 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं चचा जान के घर। और चारा हमारा जो है वो सुबह टाइम ही काट लिया था, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए दिन का और शाम का जो खाना है जानवरों का वो पहले तैयार करके रख लेते हैं। अब इसकी सिर्फ कुतराई करेंगे और जानवरों को डाल देंगे, क्योंकि दिन के 1-2 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी में चारा बिल्कुल नहीं काटा जाता। तो अभी हम निकल रहे हैं जी चचा के घर की तरफ। हवा चल रही है और हवा की वजह से जो है ना वो तपश इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। चचा का घर आपको पता ही है हमारे घर के बिल्कुल करीब है और इसलिए पैदल जा रहे हैं हम। ये कमरे के ऊपर बिल्कुल जो बेल है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसके फूल भी अच्छे लगते हैं और वैसे भी ग्रीन ग्रीन अच्छी लग रही है। एसी में आ गए। यहाँ पर जब हवा चल रही होती है ना, दरख्त के नीचे आने का मतलब सीधा सीधा एसी में आना है। गंदम की फसल जो है वो तैयार होने वाली है, थोड़ा थोड़ा सा गोल्ड कलर उसने देना शुरू कर दिया और जब बिल्कुल पक जाएगी तो ये फुल सोने वाला कलर होगा, सुनहरी कलर देगी और तकरीबन अप्रैल में जो है ये तैयार हो जाएगी। तो हम चचा के घर पहुँच आए हैं और यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाने जिससे हमारी यादें वाबस्ता है, वो है ये टूटी हुई कश्ती। ये जो टूटी हुई कश्ती है ये हमने नहर से पकड़ी थी, ऐसे जा रही थी और मैंने और मेरे जो चचाजाद भाई हैं हम सब ने मिलकर इसको पकड़ा था। तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं ये अब ऐसे पड़ी है, लकड़ी जो है वो गल गई है। ये कश्ती बनी हुई थी, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। चचा लोगों के घर के बिल्कुल सामने बैठने के लिए भी जगह है और जानवर बांधने के लिए भी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून होता है, बिल्कुल नहर के किनारे पर चारपाई डालकर आराम से सो जाएं, जैसे ये आराम से खड़ी हुई हैं। कितना सुकून है ना यहाँ पे। ये घर का मेन गेट है, लेकिन मेन गेट की तरफ से हम नहीं जाते होते, हम जो है वो इस साइड पे जाते हैं, बैक साइड वाले दरवाजे पर। सामने वाली बहनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो कच्ची है। घर जाने के बजाय हम बाहर पहले व्यूज़ देखना शुरू कर दिया हमने। बंद है, कोई है भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, ठीक हो? सारी खैर। वाह, बाल्टियों में लगाया हुआ है आपने दरख्त नहीं, पौधे, सॉरी। मेरा यार किधर है, बस उससे मिलवाओ, बड़े दिन हो गए हैं मिला नहीं हूँ मैं। फाइनली हम बेबी के पास आ गए हैं उनसे मिलने के लिए। अभी मैंने बिल्कुल नहीं मिलवाना, पहले जो है वो मैं आपको गिफ्ट दिखाऊंगा। बैग भर के लेके आया हूँ मैं गिफ्ट से, और जो बेबी के लिए लेके आए हैं। और सबसे जो बड़ा गिफ्ट है वो ये वाला है, ये मैंने नहीं दिया, वैसे दिखाना था। पता चला कि बेबी के लिए काफ़ी बड़ा गिफ्ट आया, मैंने सोचा ये भी देखा जाए। लेकिन पहले जो हम लेके आए हैं वो देखते हैं क्या है जी। ये चीज़ अभी वैसे खेलने वाला तो नहीं है, लेकिन खेलेगा इंशाअल्लाह। कपड़े, और क्या है, ये भी कपड़े हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ की जो है वो ये है, क्या है ये, खोल के देखेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गांव में, और इसको तो अनबॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेबी गिफ्ट बॉक्स है। इसमें बेबी की केयर की वो सारी चीज़ें होती हैं, माएँ जो है वो अच्छे से जानती हैं ये क्या होता है, और खोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है इसकी। बेबी हमारा टाइगर है, लेकिन हमने एलिफेंट वाले कपड़े लिए। माँ जी जो है ये शॉपिंग करके लेके आई थी, और गर्मियों की ये सारी आएगा सर के ऊपर कैप है ये, और छोटी ज़्यादा लग रही है मुझे, लेकिन देखते हैं। और ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे गांव में। क्या है ये, खोल के देखती है।
लेकिन ये खोलने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आता है कि ये दोबारा बंद नहीं होती हमसे। ये चीज़, ये वो है मॉस्किटो नेट जिसे हम मच्छरदानी कहते हैं, और इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि गांव में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट था जो कि मैंने नहीं दिया भाई, कहीं और से मिला है बेबी को, वो गिफ्ट है जी बेबी का झूला। बेबी हमारा फुल मज़े से सो रहे हैं नहा धोकर। बिस्मिल्लाह, हंस रहा, सच में हंस रहा ये। वैसे मुझे कहा जा रहा था कि बेबी के जो है वो मुंह के ऊपर कपड़ा नहीं देते, और मैं आपको बता दूं कि ये एक हमारा लोहे का फ्रेम बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं आंटी ने किया दिन चुल चुल कहते हैं, चुल। और इसके ऊपर जो है जब बेबी के मुंह के ऊपर कपड़ा आता है तो ये मुंह के ऊपर नहीं आने देती, ये फ्रेम की वजह से कपड़ा ऊपर ऊपर रहता है, इसलिए कोई इशू नहीं है। और वो हंस रहा है। बेबी को पता चल गया चाचा जान जो है वो शरारतें कर रहे हैं मेरे साथ, छेड़खानी कर रहे हैं, इसलिए हंस। अभी हम बेबी को इन चीज़ों से करते हैं आज़ाद, क्योंकि वो बड़ा कंजस्टेड होके पड़ा हुआ है और सर उसका इस तरह से ऐसे रखा हुआ है कि ये अच्छे से इसका सर गोल गोल बन जाए। वैसे हमारे गांव में तो इस तरह से होता है कि यहाँ पे औरतें जो है वो काफ़ी वजनी चीज़ें रख देती हैं ताकि बन जाए, लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया था कि खुद ही बनेगा, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया जाए, मुझे मारने में। हेलो बोलो, हाय। अच्छा अंगड़ाइयाँ ले रहा है वो, हाय नहीं बोल रहा। बेबी के जो बाकी गिफ्ट्स हैं वो तो मैं ट्राई बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा। शर्ट वैसे पहनानी चाहिए, देखते हैं कैसे लगती है। अभी जो है वो बेबी को हमने सुला कर चेक करना है मच्छरदानी में कैसा। एक हाथ है मेरा और नई दुनिया में आ गया है। तो हमने बेबी को वो कपड़े पहना दिए जो मैं लेकर आया था, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है इन कपड़ों में। जमाई आने पे ऐसे करती थी माँ जी, मैंने भी कर दिया। कुछ पढ़ते भी हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं। लेकिन बेबी की ये जो मेकअप किट है वो मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे लगानी है, इसलिए ये बेबी की मम्मी करेंगी या बेबी की दादो। हमारे यहाँ वो ये होता है कि जो दादी नानियाँ होती हैं ना वो बेबी को संभालती हैं, तो बेबी को जो है ना आजकल दादों के हाथ लग रहे हैं और सही लग रहे हैं। ये जो दिख रहा है आँखों में सुरमे वगैरह की धारें जो बनी हुई है ना, ये दादों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी बेबी 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 कही जा रहा हूँ मैं, बेबी का नाम नहीं बता रहा मैं। तो हमने इनका नाम रखा है अब्दुल मनान, जो कि बेबी की नानों की तरफ से है, इसलिए हमारी मजाल के हम अपने सजेशन कर जाएं। जब बेबी की नानों ने कह दिया कि ए ना रखना है, तो हमने कहा यो रखी सी। सो अब्दुल मनान नाम है, जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नाम है। आई होप आपको भी पसंद आएगा। सुन रहे वो ये होता था ना हमारे यहाँ गाँव में, जब बेबी पैदा होता था ना तो 3-4 दिन बाद बेबी के सराहने जो है रेडियो रख देते थे कि वो बातें बोलता रहता था रेडियो की, बेबी सुनता रहता था कि बेबी की जो है ना वो कहीं और ना जाए, कि अचानक कोई बोले तो बेबी डर ना जाए। बेबी मुझे सुन रहा है और मैं रेडियो बोली जा रहा हूँ इसलिए रेडियो की ज़रूरत नहीं है, बेबी का चाचा ही रेडियो है। इससे ना मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये था कि सुबह सुबह उठ के मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था मस्जिद, और वहाँ पे एक ना अंकल थे, बुजुर्ग थे थोड़े से, वहाँ पे सड़क के किनारे जो घर के बाहर वो सोए हुए होते थे। सुबह मैंने जाना, उन्होंने अपनी मच्छरदानी लेके बैठे होना, पोतरा आ गया है, हाँ पोतरा है तो बंद करके दे। हर रोज़ यही मामूल होता था। बुजुर्गों को जो है ना वो मैंने सिखाया कि भाई ऐसे बंद करते हैं। दूसरे दिन मैंने कहा चलो आज तो जान छूटी कि जो है ना इनको आ गई है सीखना। दूसरे दिन फिर क्या लेके बैठे हो, पोतरा मैं तेरे पर बैठा हूँ। मैं कहा बाबा हुक्म आना यार, मच्छरदानी नहीं बंद होती, फिर पता नहीं की अजाब है। खैर पूरे 4 महीने जो है ना वो मैं नमाज के लिए जाता था, मच्छरदानी सबसे पहले बंद करनी होती थी और उसके बाद फिर मस्जिद। अब्दुल मनान के साथ खेलते खेलते दिन का 1 बज गया है और अब हो गया जी दोपहर के खाने का टाइम। चची जान यहाँ पर बना रही हैं जी रोटियाँ और भूख भी लग गई है। ये तीनों मेरे नहीं है, इधर मंजर भी है खाने वाला जिसने खाना खाना है। आए मंजर। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना हमने खा लिया है और अभी टाइम हुआ है चाय का, लेकिन चाय बनाने के लिए हमें पहले दूध की ज़रूरत होती है और हम जा रहे हैं बकरी धोने के लिए। यहाँ से नीचे उतरना है, बकरियाँ हमारी नीचे खड़ी हैं। चाचा लोगों की बकरियाँ जो छोटी हैं वो ऊपर ही खड़ी हैं, लेकिन बड़ी बकरी जो दूध देने वाली हैं वो हैं नीचे। तो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। किधर नजर ही हम तो किधर, हाँ ये लगे हुए हैं बेर, लेकिन छोटे हैं अभी।
ऊपर तो बेर ज़्यादा ऊपर है, लेकिन ये जो नीचे गिरे हुए हैं ये देखें जी, पक्के पक्के हैं ये। एक ये भी है, बेर मिल गए हैं, तोड़े नहीं जाते लेकिन नीचे से उठाकर तो खा सकते हैं। मालिक बकरियों की तरफ चलती हैं। चाय का टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि खाने के 1 घंटे बाद चाय पीना बहुत ज़रूरी है। इसकी बारी है, इसको हमने धोना है। वो तो वैसे डर गई है, जो 5 किलो देती है 4 किलो। वैसे इतना ज़्यादा बकरी दूध देती नहीं, मजाक कर रहे हैं हम। थोड़ा से 1 पाव या आधा किलो होता है इनका। बकरी धोनी मुझे आती है। निकल रहा है। ये देखें जी, जिसका हमने एस्टीमेट लगाया था कि ये 3-4 लीटर देगी, उसने ये दिया है। और एक्चुअली ये बकरियां जो होती हैं ना, ये ऊपर लेके चली जाती हैं दूध अपना। 13 किलो निकले आने जी, सारा कोरा आधा दफा ही नहीं होता। तो चाय हमने ऊपर रख दी है, चाय नहीं दूध रखा है चाय बनाने के लिए, और बनने के लिए छोड़ देते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਡੇਂਦਾ ਪਿਆ? ਕਵੜੀਜਾ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? हमें खुशबू आ रही है हमारी चाय की और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, और वो ये हुआ है हमारे साथ। एक्चुअली हम जो है वो चाय ऊपर रख कर बैठ गए थे गपशप में, और चाय कुछ ऐसी हो गई है। ये रही हमारी चाय, नसीब में नहीं थी शायद हमारे। शाम के 4 बज गए हैं और हम वापस घर आ चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।